साथियों, आज हमारी गुणनखंड की क्लास है और इसमें 4 से 5 टाइप तक हम कराएंगे और ये शुरुआत थोड़े छोटे क्वेश्चनों से की है, ठीक है। तो आप समझना अच्छे से, और अगर आपको और भी अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएँ और आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसमें ना आप अगर आपको फैक्टर सीखने, आप 2-4 रूल याद कर लो एक तरीके से। कैसे, मैं बताता हूँ कि जो तीसरा टर्म्स है, देखिए यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 1। देखो यहाँ कुछ नहीं है ना, ये यहाँ तो वेरिएबल है, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ 1 है ना, जहाँ कुछ नहीं होती वहाँ 1 लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो देखिए यहाँ 1 हुई कांस्टेंट वैल्यू। तो जब 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 5। उस 5 की सहायता से हमें 6 लेकर आना है, ठीक है। 5 की सहायता से 6 लेकर आना है। तो आपको जो ये बीच वाली वैल्यू है ये 6, उस 5 का एलसीएम लो आप। 5 के फैक्टर क्या होंगे आप खुद बताइए। 5 का फैक्टर करोगे तो 5 गुणा 1 होंगे। अब आप इनको जोड़ो, 5 के साथ या तो 1 जोड़ो या 1 घटाओ, तब आपको बीच की वैल्यू लेके आनी है। तो आप एक बात बताओ, 5 के साथ 1 जोड़कर 1 6 ला पाओगे या 5 में से 1 घटाकर 6 ला पाओगे? तो आप कहोगे कि भैया जी 5 में से 1 जोड़कर लेकर आ पाएंगे। तो ये 6 के फैक्टर हो गए। बाकी क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा सेम ऐसे ही नोट कर देना। देखो x का x लिख दिया मैंने, केवल मैंने तो 6 के फैक्टर किए हैं +5, ठीक है। और ये x स्क्वायर का x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर का x स्क्वायर। अब देखिए, अब इसे x का अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ये मैंने आपको पहले मल्टीप्लाई करना सिखाया था, ठीक है। हाँ, किसी भी चर या अचर पद का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर ब्रैकेट सामने हो तो पहले इसका इसमें करेंगे फिर इसका इसमें करेंगे। तो देखिए x स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब x का 5 में करेंगे तो कितना आएगा 5x, फिर x का 1 में करेंगे तो कितना आएगा x, फिर प्लस फिर 5 का 5। अब देखिए आपको यही तो याद रखना है कि पहले ना आपको इसके फैक्टर बनाने हैं। जब फैक्टर बन जाए तो इसके एक एक पेयर बना लेना है, ठीक है। याद रखना, ये रट लेना एक तरीके से, ये समझ लो। फिर हाँ, आपको पेयर बनाने हैं। अब इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, बस समझने वाली बात ये है तो यही है, ठीक है। और आपको ये टर्म्स तो याद करने होंगे, ठीक है। जो मैं बोलते जा रहा हूँ, जो बातें मैं बोलते जा रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। पहले आपको फैक्टर बनाने हैं, फिर आपको ऐसे जब ये पेयर बनाना है, ठीक है, एक एक पेयर बनाना है आपको। फिर उसके बाद आपको कॉमन लेना है। अब देखिए कॉमन लेना, मैंने आपको, हमारी वीडियो है, आप हमारी कॉमन लेने वाली वीडियो देख लेना एक बार, जिससे कि आप कॉमन लेना सीख जाएं। अब आप बताइए ऐसा क्या है जो इसके पास भी है इसके पास भी है। तो कांस्टेंट वैल्यू में देखिए, यहाँ 1 है यहाँ 5 है, ठीक है। यहाँ तो कॉमन नहीं मिलने वाला है, और एक को हम कॉमन लेते नहीं क्योंकि वो तो हर किसी में कॉमन मिलता है ना, इसीलिए। तो आप देखिए वेरिएबल में देखिए, यानी कि चर पद में, तो यहाँ पर x मिल रहा है, यहाँ पर भी x मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा। अब आप कहोगे कि x स्क्वायर क्यों नहीं लिया कॉमन, क्योंकि आप x स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पर तो मिल जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पर x स्क्वायर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम कम से कम लेते हैं। तो x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x बचा, प्लस यहाँ से x ले लेते हैं 5 बचा, ठीक है। देखो फर्स्ट पेयर में से कॉमन लेने के बाद हमें एक बात याद रखनी होती है कि जो हम सेकंड पेयर से कॉमन लेंगे वो सेम यही होना चाहिए, ऐसा ही कुछ बनाना है। तो देखिए इसमें से हम क्या कॉमन लेके ये बन जाए, सोचो, इसमें से हम क्या कॉमन लेके ये बन जाए। तो भाई ये तो पहले उसके जैसा है, तो कुछ नहीं लेना, बस हमें 1 कॉमन लेना जिससे उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो वो इसीलिए ऐसा की ऐसा आ जाएगा, क्योंकि हमें इसी की तो जरूरत है, समझो। तो देखिए जब ये सेम हो जाए ना, जब ये दोनों डिब्बे में ये जो आई है वैल्यू कॉमन लेने पर, अगर ये सेम हो जाए तो इन्हें एक बॉक्स में लिख लो, जो सेम हो ना एक बॉक्स में लिख लो x + 5, ठीक है। और बचा क्या x + 1, x + 1। देखिए ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। और यही हमारे इसके फैक्टर हो गए, ये हो गया इसका आंसर। मैंने ना बहुत इजी तरीके से कराया है, हाँ बिल्कुल इजी तरीके से। मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, तो देखिए पहली कंडीशन फॉलो की, फैक्टर बनाया, फिर कॉमन लिया,
यानी पेयर बनाए, फिर कॉमन लिया, ठीक है, फिर आंसर आ गया। आप इन चारों कंडीशनों को कैसा भी गुणनखंड यानी फैक्टर आपके सामने आए, आप इसी को फॉलो करा देना, ठीक है। और देखो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, तो आप वीडियो से जुड़े रहें, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसमें अभी तो ये पहला टाइप है, ठीक है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखोगे, ठीक है। देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सेम वही जो पहला टर्म है उसका मल्टीप्लाई तीसरे वाले टर्म में करेंगे, मैंने आपको बताया था। पहला स्टेप तो यही है, ठीक है। तो देखिए तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई कीजिए पहले टर्म में, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 1 जा 4। देखियो एक फैक्टर तो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आने वाला है। लेकिन वैसे हमें एक की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब हमें 4 की सहायता से इसके एलसीएम लेते हैं। देखो जो ऐसे फैक्टर करने पर आता है ना उसका हम एलसीएम लेते हैं। देखो 2 का एलसीएम लेंगे 4 का तो 2 आएगा, 2 से 1 आएगा। इसके फैक्टर क्या बने 2 मल्टीप्लाई 2 बने कि नहीं बने इसके फैक्टर। तो बस अब आप सोचिए 2 में से 2 घटाऊं जब 4 आएगा। देखो मैं बीच वाली वैल्यू लेके आनी होती है, जो बीच वाला टर्म है वो लेके आना होता है। तो आप खुद सोचिए जो 4 का एलसीएम लेने के बाद ये 2 मल्टीप्लाई 2 ये फैक्टर बने हैं, 2 में से 2 घटाने के बाद 4 आएगा या 2 और 2 जोड़ने के बाद आएगा। आप खुद सोचिए जोड़ने के बाद। तो ये एक कैसे आया 4x, 2x प्लस 2x करके आया, ठीक है, और प्लस ये वाला 1 और प्लस ये 4x स्क्वायर प्लस का। देखिए अब कॉमन ले लो, यहां से क्या कॉमन मिल रहा है 2 भी मिल रहा है, x भी मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से 2 गया तो 2 बचा, यहाँ से x गया तो x बचा, प्लस यहाँ से 2x पूरा ही चला गया तो यहाँ तो 1 बचा ना। और यहाँ पर 2x प्लस 1 पहले से, ये तो 1 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 1। सॉरी ये थोड़ा सा स्पेस कम रह गया। तो देखिए 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 आगे से अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ जगह कम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 1, देखिए ये हो गया फैक्टर, आगे से अच्छे से समझ में आएगा। मैं थोड़ा ना आउटसाइड में कर लूंगा, ठीक है। हाँ फैक्टर देखिए अब इस 1 का मल्टीप्लाई फिर से इसमें करेंगे 49 में, तो कितना आएगा 49 ही आएगा। अब इस 49 के एलसीएम हमें फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो हम किससे देंगे आप बताओ, 7 से, 7 टाइम, फिर 7 से 7 टाइम आ गया। इसके फैक्टर बने 7 मल्टीप्लाई 7। अब आप बताइए इन दोनों को जोड़ करी तो आप 14 ला सकते हो। तो 14 कैसे आया 7x प्लस 7x, और इधर का ये 1 लिख दिया, उधर का ये 49 लिख दिया प्लस में। बताइए आपको समझ आया। अब पेयर बना लीजिए, अब पेयर बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ठीक है, 7x, क्योंकि देखो कांस्टेंट वैल्यू में 7 मिल रहा है कॉमन, जो संख्या है उसमें तो 7 मिल रहा है, और जो x की वैल्यू है उनमें एक x कॉमन मिल रहा है। बताइए आप यहाँ से 7 गया तो 7 बचा, यहाँ से एक x गया तो एक x बचा, प्लस यहाँ से 7x पूरा चला गया तो 1 बचा। यहाँ तो ऐसा बनाना अगले में, तो ये तो पहले ही वैसा ही है, तो फिर से ही 1 लेंगे बस, और कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि वैसे ही काम हो रहा है। देखिए ये सेम होगा, हो गया ना सेम, हमें बस ये सेम करना है। हाँ समझिए 7x प्लस 1, फिर इसके बाद जो बचा क्या, देखो ये तो मैंने लिख दिया सेम एक बॉक्स में, बचा क्या 7x प्लस 1, 7x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कैसे करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई फिर से वही में करेंगे पहले टर्म में, तो वहां 1 है। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इसके फैक्टर क्या बने 2 मल्टीप्लाई 1। अब आप एक बात बताइए, ये 3 आप कैसे लेके आ सकते हैं, 2 में से 1 घटा के या 2 में 1 जोड़ के। तो आपको लगेगा भाई 2 में 1 जोड़ दो, यानी कि 2x में एक x जोड़ करी तो हम 3x लेके आ सकते हैं। सोचो, तो मैंने ऐसे लिख दिया, इन दोनों को आप जोड़ोगे तभी तो यही आएगा, तो इसके हो गए ये फैक्टर। बाकी बचा हुआ वैसे के वैसा लिख दो। देखिए अब पेयर बना लिए, सेम वही प्रोसेस फॉलो करते जाना है बस, कैसा भी गुणनखंड हो आसानी से हो जाएगा। पेयर बना लिए, अब हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिल रहा है, अब 2। अब आप कहोगे कि भैया 2 क्यों नहीं कॉमन हो रहा, तो देखिए यहाँ तो 2 है, क्या यहाँ पर 2 है, नहीं है, वो तो पावर है। तो देखिए x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2 बनाना है, तो
तो वहां तो पहले से एक्स प्लस 2 है, तो हमने 1 कॉमन लिया होगा जरूर भाई। 1 कॉमन लेंगे तभी तो उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। हाँ तो देखिए अब ये एक्स प्लस टू एक में लिख जाएगा, क्योंकि हमने सेम बना लिया। उसको एक बॉक्स में लिख लो, जो बचा हुआ है उसे एक बॉक्स में लिख लो। ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी है देख लो गुणनखंड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 45 है, 45 से हमें 14 लेके आने हैं। अब देखो आप ना डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप 45 के कोई ऐसे फैक्टर दो बताओ, चलो मैं आपको करा ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जिससे आप अच्छे से सीख सको। ये 45 में लिख लिया, इस 45 के आप एलसीएम लो। देखो ये 3 से जा रहा है, ठीक है, 3 कम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर ये कितने से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15, ठीक है। अब देखिए 5 से जा रहा है, 5 से कम 5। अब आपके पास फैक्टर आए क्या ये सोचो। तो देखो आपके पास आया 3 × 3 × 5। अब आपको इनकी ही सपोर्ट से आपको 14 लेकर आना है, जोड़कर या घटाकर, वो आपकी इच्छा है। जैसे आता है उसको वहीं पर वैसे लिख देना। तो देखो ये 3 है, इन्हें हमें 2 में बदलना है। तो देखो पहले इन दोनों को गुणा करते, कितना हुआ, 9 हुआ, 3 × 9 और मल्टीप्लाई ये 5 लिख लिया। क्या बताइए इनको जोड़ने घटाने पर 14 आ रहा है? तो आप कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल आ रहा है, इन दोनों को जोड़ लो आप 14 आ जाएगा। तो कैसे आया सोचो, 9 और 5 की सहायता से। तो हम 14 को ऐसे नहीं लिख सकते, 9x + 5x। खुद सोचो ना, यही तो फैक्टर बने हैं, यही मैंने लिख दिए। प्लस 45 लिख लो और ये x² लिख लो। इसके फैक्टर बनने का इन दोनों जो पद हैं, ये दोनों टर्म उनको वैसे की वैसा लिख दो। अब पेयर बना लो इनके, अब कॉमन ले लो। तो देखिए यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है। ऐसी चीज कॉमन लेनी है जो दोनों के पास हो, ठीक है, ऐसी चीज लेनी है जो दोनों के पास हो। तो देखिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचा, प्लस यहाँ पर 9 बचा। देखिए अब यहाँ से हमें ऐसे कुछ कॉमन लेना है कि स्टार्टिंग में x कॉमन बचे। तो जब स्टार्टिंग में x कॉमन बचेगा तो उसका मतलब यह है कि हमें 5 कॉमन लेना होगा, समझिए ना। x बचाना है तो 5 लेना पड़ेगा, 5 लेंगे तो यहाँ x बचेगा और 5 यहाँ से लेंगे तो 9 बचेगा। देखिए बन गया सेम। ये लिख लीजिए एक बॉक्स में, बचा हुआ एक बॉक्स में लिख लीजिए x + 5। समझ में आया होगा आपके ये मैंने कैसे किया है। तो देखिए हमारा आंसर हो गया। आप बस अच्छे से समझिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे भी आप अच्छे से समझना। हाँ ठीक है, मैं इसे सॉल्व करता हूँ, देखना। अब 48 है, ठीक है, 48 का एलसीएम ले और इसके फैक्टर बनाओ। अब और हमें 14 लेके आना है। तो देखिए मैं बनाता हूँ पहले, तो आप देखिए। मैं बिल्कुल ना, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर लूँ, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। 2 से ये 24 टाइम, 2 से 12 टाइम। देखो यही बन गया, 2 2 4, ठीक है, 2 दूने 4। अभी और कर लेते हैं, ठीक है। 2 से देंगे 6 टाइम, ये 2 से देंगे तो 3, अब 3 से देंगे तो 1। हमें लेकर कितना आना है, 14 लेकर आना है। ये 4 हो गया, ठीक है, 4 और 4 दूने 8। अब ये 8 हो गया, कितना हो गया 8, यहाँ तक 8 हो गया और 2 3 6 हो गया। 8 और 6 बन गए ना। देखो 8 और 6 इसके 2 फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए, आपको समझ में आना चाहिए बस। 8 और 6 हम यहाँ पर भी फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 14 कैसे आया अब बताइए। तो ये हमारा आया 14 8x + 6x करके, बाकी हमने इसके फैक्टर किए। तो ये दोनों जो टर्म्स है उनको वैसे की वैसे लिख दें, बताओ, लिख दिया। अब इनके पेयर बना लो, सेम वही प्रोसेस चलेगा पूरे क्वेश्चन में, कोई चेंजमेंट नहीं है फर्स्ट टाइप में। मैंने इसीलिए 5 से 6 क्वेश्चन लिए फर्स्ट टाइप में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। हाँ, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, तो हम और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आए आपके लिए। अब देखिए, अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचा, प्लस यहाँ से x गया, यहाँ से x गया, तो यहाँ पर 8 बचा। अब आप खुद सोचिए, हमें इस बॉक्स में ऐसा क्या कॉमन है, इसमें से 6x में से जो यहाँ पर स्टार्टिंग में x ही बचे। तो आप कहोगे 6 ले लो भैया, तो हमने x 6 ले लिया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर x बचा, प्लस यहाँ पर 8 बचा, क्योंकि 48 में से 6 जाएगा तो 80 बचने वाला है। देखो ये सेम हुआ, इन्हें एक बॉक्स में लिख लो, और बचा क्या x + 6, उसे एक बॉक्स में लिख लो। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
देखिए साथियों, अब ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें ना थोड़ा सा मैंने चेंज किया क्वेश्चनों को टाइप मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। कैसे? तो देखिए आपको अब यहाँ पर माइनस देखने को मिल रहा होगा और जो पहले क्वेश्चन थे उनमें प्लस था। अब देखिए माइनस आए तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पैटर्न चेंज नहीं होगा क्वेश्चन का, जो था वही रहेगा, जो एलसीएम लेना था, जो फैक्टर बनाना था वही। बस हमें जो प्लस माइनस है उसका खेल समझना है वो कैसे है। और हमने आपको बेसिक की वीडियो में बताया था प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें यहाँ पर 1 दिख रहा है, जो तीसरा टर्म है उसका पहले में गुणा करेंगे तो 20 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो 20 ही आने वाला है, ठीक है। हाँ, और इसकी सहायता से आपको 1 लेकर आना है। तो 20 के ऐसे 2 फैक्टर बताइए जिससे 1 आ जाए। 4 और 5 हैं, ठीक है। लेकिन आप कैसे निकालोगे? देखो इसका एलसीएम लो, 2 से 2 10 आएगा, 2 से 2 कितना आएगा? 5 आएगा, फिर 5 से 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 और 5 से आप 4 निकालोगे ना तो 1 ही बचने वाला है, तो 1 तो हमें लेकर ही आना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, ये आप बताइए ये एक्स है, ठीक है। ये एक्स कैसे आया? माइनस का 1 बचाना है आपको, याद रखना माइनस का 1। तो आप जब बड़ी संख्या को माइनस का लोगे 5x, भाई देखो जो माइनस का बचा है वो माइनस का बचा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या माइनस की रही होगी। अब मैं आपसे कहता हूं कि अब माइनस के 5 से प्लस का 3 घटाइए तो माइनस का 2 बचेगा, नहीं बचेगा? तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें ये माइनस का बचा हुआ कहीं ना कहीं, तो ये माइनस का रहा है, ठीक है। हाँ, और अगर मैं आपको और ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें दूसरा वाला टाइप बताऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर आप प्लस का 4x लेना होगा। अब आप इन दोनों को सॉल्व करना, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या है जिसका चिन्ह आएगा। अब 5x में से 4x किया तो 1x, मतलब इन दोनों को या तो सॉल्व करने पर ये आना चाहिए या फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से आप कर लेना, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे कर लेना। देखिए साथियों यहाँ पर ना माइनस था, ठीक है। हाँ, मैंने क्वेश्चन देखा तो उसमें माइनस था, तो माइनस आप लगा लो, ये 20 लिख लो, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सही से नहीं हो पाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हमारे पास और भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, ना आए तो अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन है। देखो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 5 बचेगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से हमें x बचाना है तो स्टार्टिंग से ही हमें 4 लेना होगा, तभी तो x माइनस 5 बचेगा। x माइनस 5 एक बॉक्स में लिख दो, सॉरी ये माइनस आएगा, ठीक है। x माइनस 5 और बचा क्या? x प्लस 4, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको फैक्टर भी बताएंगे और ये कैसे आया और ये मैंने कैसे लिखा, मैं इसमें दूसरा टाइप बताऊंगा, दूसरे तरीके से करके बताऊंगा मैंने कैसे किया है, ठीक है। तो देखिए मैं पहले 30 के फैक्टर बनाने हैं। 30 के आप 2 ऐसे फैक्टर चुनिए जिनसे जोड़ने पर या घटाने पर 7 आई। बताइए। तो देखिए अगर आपको नहीं पता तो हम 30 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 2 से देंगे तो 15, फिर 3 से देंगे तो 5 और 5 से देंगे तो 1। तो ये इसके फैक्टर बने क्या? देखो 2 का अगर मैं 5 में गुणा करूँ तो 10 हो जाएगा और 10 में से 3 घटा दूंगा तो मेरे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 कैसे आया आप खुद बताइए, ये 7 आया कैसे? ये दूसरा तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो 10 में से आप 3 घटा दिए तो 7 आ जाएगा, ठीक है। ये बंद कर दो ब्रैकेट में, बाहर x है तो आप x मतलब लगा सकते हो, और माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा दो और x स्क्वायर लिख दो, इधर माइनस का 30 लिख दो, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के इधर देखिए तो माइनस है, ब्रैकेट के इधर देखिए तो x है, तो x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे और साथ में माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर x का करेंगे 10 में तो माइनस का 10x हो गया, माइनस का भी साथ करेंगे x का भी साथ करेंगे, फिर इधर से माइनस का करेंगे, इस तरह में 3 में x का करेंगे माइनस 30। देखिए ये आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि वहां पे ना मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, आपको उसके डायरेक्टली फैक्टर बना दिए मैंने। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ से हमें x कॉमन मिल रहा है, यहाँ से फर्स्ट पेयर से हमें दिख रहा है आसानी से कि x मिल रहा है तो x ले लिया, माइनस 10 ले लिया,
ठीक है। हाँ, और ये जो भी छोटी छोटी मिस्टेक हुई ना उनके लिए सॉरी, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पर प्लस। अब देखिए आपको मैंने बताया था इस पेयर में भी हमें वही कॉमन लेना है जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक्स बचाना है इसमें से, तो 3 लेना होगा तभी तो एक्स बच पाएगा। यहाँ से 3 लेंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा। देखिए x माइनस 10, एक्स माइनस 10 एक ब्रैकेट में हो गया, x माइनस 10 हो गया एक ब्रैकेट में, बचा क्या x प्लस 3, वो एक ब्रैकेट में हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब इधर देखिए, अब 14 की सहायता से तुम्हें लेकर आना है 5। तो देखिए अब थोड़ा आप कोशिश कीजिए फैक्टर को डायरेक्ट बनाने का। तो ये 14 से हमें 5 लेकर आना है, तो 7 दूनी 14, 2 फैक्टर हो गए, और 7 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 5 मेरे पास आ जाएगा। तो ये 5 कैसे आया, तो मुझे देखो ये माइनस का है, तो बड़ी जो संख्या है ना 7 और 2, उसमें से जो 7 है मुझे माइनस की लेनी होगी, क्योंकि तभी तो माइनस का बचा होगा। तो देखो माइनस का 7 है प्लस का 2 है, तभी तो जोड़ूंगा या घटाऊंगा तभी तो ये बच पाएगा। माइनस का 14 ए स्क्वायर। देखिए अब पेयर बनाया, कॉमन लीजिए डायरेक्ट ए। अब तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर ये फॉर्मेट समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ ए बचा, माइनस यहाँ 7 बचा, फिर यहाँ से मैंने प्लस का 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर ए बचा और माइनस का यहाँ पर 7 बचा। ए माइनस 7 एक बॉक्स में लिख लिया, और ए प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिख लिया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। अब हमें 6 से 5 लेकर आना है, तो 6 एकम 6, देखो फैक्टर डायरेक्टली बनने हैं, 6 और 1, 6 एकम 6 हो गया, गुणा करने पर 6 आ गया, और 6 में से अगर 1 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा, यानी दोनों ही फैक्टर बन गए, 5 भी बन गया 6 भी बन गया। अब 5 कैसे बना, तो 6p बड़ा लेना होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। और प्लस का p, क्योंकि माइनस भी तो करना है, और माइनस करने के लिए वहां माइनस है तो यहाँ प्लस लगाना होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। बाकी सब वैसे का वैसा ही लिख दो, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। p कॉमन लिया, यहाँ p बचा -6, ठीक है। हाँ, देखिए प्लस, अब यहाँ पर हमें यही कॉमन बचाना है, ठीक है। हमें यहाँ पर यही कॉमन बचाना है, मुझे लगता है शायद यहाँ पर माइनस था, ठीक है। हाँ, यहाँ पर माइनस था क्वेश्चन में, यहाँ माइनस कर लो, यहाँ माइनस था, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, सॉरी उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस कर लो आप। तो देखिए यहाँ पर बचेगा 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर p -6 हो गया, ठीक है। ये p -6 एक बॉक्स में लिख लिया जो कॉमन लिया है, और बचा हुआ p + 1 एक बॉक्स में लिख लिया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब हमें 3 की सहायता से क्या लेकर आना है, 1, ठीक है। तो देखिए हम कैसे लेकर आएंगे, 3 एकम 3, यानी कि हम 3y में से -y घटा देंगे तो 2y आ जाएगा, और -3 प्लस y², ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से y कॉमन मिल रहा है, तो y कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा y प्लस, यहाँ से y ले लेते हैं 3 बचा, यहाँ से माइनस का 1 लेना होगा, क्योंकि हमें दोनों ही प्लस के करने, क्योंकि जहाँ जो कॉमन लिया वो दोनों प्लस के, तो y + 3 तभी तो हो पाएगा। y + 3 एक बॉक्स में लिख लिया मैंने, और y - 1 एक बॉक्स में लिख लिया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। देखिए ये जो मैंने चेंज किया ना, इसीलिए किया है ताकि आपको ना क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, आप बड़ी ही आसानी से समझ सको। तो ये छोटी मिस्टेक है, हाँ इन्हें सही कर लेना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब हमें 24 से 5 लेकर आना है। अब आप ऐसे कोई 2 फैक्टर मुझे बताओ जिससे 24 के जो मैं फैक्टर करूं उनको जोड़ने पर या घटाने पर 5 आए। तो इतना तो आपको पता होगा, जोड़ने पर तो आने से रहा, कहीं ना कहीं घटाने से आएगा, ठीक है। तो अब देखिए आप एलसीएम कर लो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है हमें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो यहाँ 12 आएगा, यहाँ 2 से देंगे तो 6 आएगा, यहाँ 3 से देंगे तो यहाँ 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 2 से देते हैं यहाँ पर 3 हो गया, फिर 3 से देंगे तो 1 हो गया। अब देखिए हमें 5 लेकर आना है, ठीक है। 5 कैसे लेकर आएंगे, देखो 8 बन गए यहाँ तक, 8 में से 3 गए तो 5 बने ना, बने फैक्टर। तो कैसे बना, तो माइनस का 8x में से प्लस का 3x घटाएंगे तभी तो ये बचेगा, और फैक्टर भी बन गए। माइनस का 24 यहाँ लिख दो और x² यहाँ लिख दो। अब देखो फिर से कॉमन लेते हैं, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ x बचा, ठीक है, यहाँ x बचा,
माइनस यहाँ 8 बचा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, x बचे तो 3 लो ना, तो 3 लेंगे, तो x माइनस 8 बचा। तो ये क्या बचा, x माइनस 8 और बचा क्या x प्लस 3। ये हो गया, देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन थे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में ना आए हो तो आप वीडियो को फिर से देख लें। और ये जो 1-2 सिंबल्स की मिस्टेक हुई है उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। और आप अच्छे से समझना। और अगर आपको नहीं समझ आते हैं तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आएगा ना वीडियो का, उसमें और अच्छे से अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। हाँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से अच्छा क्वेश्चन होगा, अच्छे से अच्छा चैप्टर होगा। हम हर एक चैप्टर को, मैथ के हर एक चैप्टर को, कैसा भी चैप्टर हो, बीजगणित का हो, रेखा गणित का हो, चित्रमिति का हो, किसी का भी हो, परसेंटेज, जितने भी चैप्टर हो गणित में, कोई सा भी हो, उन सबको हम बड़ी ही आसानी से करेंगे, ठीक है।